गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने लैंड डिग्रेडेशन तक पढ़ लिया था, उससे आगे है सॉइल। सॉइल यानी मृदा या मिट्टी। सॉइल जो है वो भी क्या है, एक रिसोर्स है, संसाधन है। मृदा भी क्या है, संसाधन है। तो सॉइल एज ए रिसोर्स, मृदा एक संसाधन के रूप में विद्यमान है। तो सबसे पहले तो ये है कि सॉइल होती क्या है। तो सॉइल जो है हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, ऊपरी परत जो है, उसको क्या कहते हैं, मृदा। ठीक है। अपर लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। और ये क्या करती है, सपोर्ट प्लांट्स लाइफ। एक और इसका क्या है, कंपोस्ट और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स तो जैविक और अजैविक तत्वों से मिलकर के बनी होती हैं। ठीक है, ये तो हो गया सॉइल। अपर लेयर ऑफ अर्थ, पृथ्वी का ऊपरी परत, सपोर्ट प्लांट्स लाइफ, जो पौधों के जीवन को क्या करती है, सपोर्ट करती है, पौधों को विकसित होने में उनकी सहायता करती है। और तीसरा जो है, ये किससे मिलकर के बनी होती है, कंपोज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। आगे देखिए अगला जो पॉइंट है, टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। भारत में मृदा के प्रकार। भारत में मृदा के प्रकार, सबसे पहले है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा तो इसकी जो विशेषता है वो ये है कि ये क्या होती है, फर्टाइल यानी उपजाऊ। ठीक है, और कहाँ पाई जाती है, तो प्लेन्स, मैदानी भागों में पाई जाती है। इसका जो रीजन है वो है नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, फीचर्स नॉर्दर्न इंडिया में ये पाई जाती है, गंगा यमुना के तटीय मैदानों के आसपास के जो। दूसरी है ब्लैक सॉइल।
काली मिट्टी, ठीक है। और ये नमी युक्त मिट्टी होती है। नमी को क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, बनाए रखती है। कहाँ पाई जाती है, दक्षिण का जो पठार है, दक्कन का पठार जिसको बोलते हैं, वहाँ पर ये पाई जाती है। और ये कॉटन की जो, कॉटन कपास के लिए क्या होती है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी होती है। अगला है रेड एंड येलो सॉइल। काली मृदा तो हो गया ये, लाल और पीली मिट्टी। इसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और लो रेनफॉल एरिया में पाई जाती है, जैसे कम वर्षा वाले क्षेत्र जो होते हैं। और इसमें जो लाल मिट्टी होने का कारण जो है इसका, वो है आयरन। लोहे की जो मात्रा होती है, आयरन की जो मात्रा होती है वो पाई जाती है इसमें, इसलिए इस मिट्टी कैसी दिखाई देती है, रेड दिखाई देती है। और ये ईस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया में पाई जाती है। ठीक है। अगला है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट तो ये भी क्या है, हाई टेम्परेचर, और हैवी रेनफॉल एरिया। तापमान क्या होता है, ज़्यादा अक्सर अधिक वर्षा जहाँ पर होती है ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है। और कर्नाटका, केरला, इसका रीजन क्या है, कर्नाटका, और केरला। इसके बाद है माउंटेन सॉइल या फॉरेस्ट सॉइल। माउंटेन या फॉरेस्ट सॉइल, माउंटेन या फॉरेस्ट सॉइल।
फीचर्स क्या हैं? तो फाउंड इन हिली एंड माउंटेन एरियाज। ठीक है, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स भरपूर पाए जाते हैं इसमें। इसकी मात्रा क्या होती है? बढ़िया होती है इसमें। और कहाँ पाई जाती है? हिमालयन रीजन। एक बज गया अभी। फॉरेस्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल बच गया। ठीक है, कौन सा है? डेजर्ट सॉइल। और ये कहाँ पाया जाता है? राजस्थान। फीचर्स क्या हैं इसके? तो फीचर्स हैं इसके, सैंडी होती है, लो ह्यूमस होती है इसमें, और पाई कहाँ जाती है? एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, और नेचर जो होता है इसका, प्रकृति कैसी होती है इसकी? तो रेतीली और खारी, ठीक है, नमक युक्त होती है। इसमें सैंडी यानी रेतीली और सलाई। ठीक है, ये हो गए मिट्टी के प्रकार। आगे है सोइल डिग्रेडेशन या सोइल इरोजन, मृदा अपरदन जिसको बोलते हैं, मिट्टी का कटाव। ठीक है, देखिए सोइल इरोजन। सोइल इरोजन के कारण क्या क्या है? इसके रीजन क्या है? कितने प्रकार का हो सकता है सोइल इरोजन? ठीक है, तो ये तो वाइंड और वाटर। ठीक है, हवाओं के द्वारा मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, और पानी के द्वारा मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है। ठीक है ना, तो ये तो हैं इसके प्रमुख कारण सॉइल इरोजन के। और दूसरा जो इसका कारण है, इसका जो कारण है वो क्या है? ह्यूमंस क्या करते हैं? पेड़ों की कटाई करते हैं, है ना। तो नेचुरल के अंदर तो ये आ जाएंगे, नेचुरल रीजन, वाइंड, वाटर, हवा और पानी।
और दूसरा ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर क्या क्या आएंगे, आप सोचो, ह्यूमन के अंदर क्या क्या आ सकता है। पहला तो फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हुए ना, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनोन्मूलन, पेड़ों की कटाई करना। दूसरा कारण इसका है ओवरग्रेजिंग। लैंड डिग्रेडेशन के जो रीजन्स है वो इसके हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, कंस्ट्रक्शन। माइनिंग, ठीक है। उसमें मैंने एक और लिखवाया था, माइनिंग का इरिगेशन, है ना। तो अति सिंचाई जो होती है, इरिगेशन एक अलग चीज़ है, सिंचाई करना, लेकिन ज़्यादा सिंचाई के कारण मृदा एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होती रहती है, इससे मृदा अपरदन होता है, सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। अब इसके टाइप हैं, कितने प्रकार के हैं, तो ये हैं 4 प्रकार के। इसमें आपकी बुक में 3 प्रकार के हैं, सीट इरोजन, गली इरोजन, वाइंड इरोजन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सीट इरोजन। क्या है टाइप्स, सीट इरोजन। तो ये कहाँ होती है, थिन लेयर, एक पतली लेयर जो होती है वो इसकी हट जाती है ऊपरी मृदा की बड़े क्षेत्र के अंदर, तो इसको तो बोलते हैं सीट अपरदन या सीट इरोजन। रिमूवल ऑफ लार्ज एरिया, ठीक है। थिन लेयर, दूसरा है गली इरोजन। अवनालिका अपरदन, बहते पानी द्वारा गहरी नालियों का निर्माण, ठीक है। बहता पानी जो होता है वो मिट्टी को अपने साथ लेके चलता रहता है, इसी को क्या कहते हैं, अवनालिका अपरदन या गली इरोजन। तीसरा है वाइंड इरोजन, हवा के द्वारा। हवा जो होती है मिट्टी के कणों को उड़ा करके अपने साथ लेकर के जाती है, जैसे रेगिस्तानी भागों में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, ये इसका एक प्रमुख कारण है, ठीक है। अगला है सॉइल कंजर्वेशन मेथड। मृदा संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं। सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स, मृदा संरक्षण के उपाय। मृदा संरक्षण के उपाय में सबसे पहले है काउंटर प्लाविंग, कंटूर प्लाविंग, ठीक है। कंटूर प्लाविंग
कंटूर प्लाविंग। कंटूर प्लाविंग क्या होती है? जैसे ये ढलान है, ठीक है, तो इसके अंदर अगर खेती करनी है तो किस प्रकार की जाएगी? इस मृदा को बहाव को रोकने के लिए तो इसके समोच्च ऐसे खेतों की जुताई करनी होगी, तभी पानी जो बहेगा वो इनमें रुक जाएगा और इससे मृदा का अपर्दन नहीं होगा। दूसरा है टेरेस फार्मिंग, ठीक है, टेरेस फार्मिंग सीढ़ी नुमा खेती। सीढ़ी नुमा खेती के अंदर आपने देखा होगा चाय के बागानों में ऐसे जो ढलान होती है उसके अंदर सीढ़ी की बना करके खेती की जाती है उसके ऊपर, तो इससे पानी का बहाव क्या होता है? कम होता है, जिससे मृदा का अपरदन नहीं होता। तीसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग। अलग अलग प्रकार की फसलें लगाना, स्ट्रिप क्रॉपिंग। तीसरा है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट यानी कि वायु की जो गति है उसको कम करने के लिए शेल्टर बेल्ट्स जो खेत के चारों ओर और क्या किया जाता है? वृक्षारोपण किया जाता है, ठीक है। चौथा है अफोरेस्टेशन। प्लांटिंग ट्रीज, अफोरेस्टेशन। तो ये 4 प्रकार हो गए, 5। कंटूर प्लाविंग, टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, अफोरेस्टेशन और मल्चिंग भी होता है। मल्चिंग के अंदर क्या होता है? जैसे पौधे जो होते हैं उनके पास में, उनकी जड़ों के पास में, उनके बीच में जो जगह होती है उस वहाँ पर घास बिछा दिया जाता है, जिससे जब सिंचाई करते हैं तो जो नमी है वो जल्दी से सूखती नहीं है, पानी जो होता है वो सूखता नहीं जल्दी, ठीक है। इसको कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं मल्चिंग। तो इसको लिख लो, एक साथ लिख लो, टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, अफोरेस्टेशन, शेल्टर बेल्ट और एक होते हैं मल्चिंग, ठीक है। कल अगला चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स सपोर्टिंग के लिए, आप लोगों का सपोर्ट मिला मुझे, उसके लिए धन्यवाद। और कल अगला चैप्टर शुरू करेंगे।